कर चले हम फिदार जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदार जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज क्लास 10वीं का कुछ रियल नंबर का कुछ क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे जो आप सबको बिहार बोर्ड से ये रिलेटिव है क्वेश्चन, और आप सबको ये सीखना है। कैसे सीखना है वो हमारा पर छोड़िए, नहीं सिखाया तब कहना। तो क्वेश्चन क्या है जानता है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है और परमेय संख्या है। तो बड़ा मजा आएगा, सीखने पर ध्यान दीजिए, नहीं सीखा तब कहना। √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या है ना, तो मान लेंगे, हल में चलेंगे, क्या करेंगे, मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 क्या था? और परमेय संख्या है ना, उसको मान लेंगे क्या, √5 एक परमेय संख्या है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मान सकते हो। तो चलो, जब हम मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या का परिभाषा याद होगा, याद है? तो शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा किस तरह से होता है, जिससे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कौन हम कहते हैं, परमेय संख्या। तो जब हम √5 को परमेय संख्या माने, अब हमें चलना है, तो √5 को परमेय संख्या जब माने, तो परमेय संख्या मान लो तो A/B। तो आप मान सकते हैं P/Q भी मान सकते हैं, मगर हम क्या मानते हैं, A/B। तो यहां से लिखेंगे, जहां A और B सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। यहां तक तो काम कर लेना है कि यहां फिर से समझते हैं। √5 हम माने हैं परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में। तो P/Q के जगह पर हम क्या माने, A/B माने। तो A और B मेरा सह अभाज्य पूर्णांक हुआ, तथा Q क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं है ना, होता है। इस तरह से आपको करना है। जब यहां से आप कर लीजिएगा, तो यहां से क्या करना है आपको थोड़ा बताते हैं। तो यहां से करना है क्या, कि परमेय संख्या है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या है नू, √5 बराबर A/B। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या होता है, एक होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, यही होता है वर्ग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ग ऐसे जब कर लेना है, तो रूट और 5 स्क्वायर क्या होता है, कटता है। रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। तो इसको रूट स्क्वायर काट देना है, तो ये 5 हुआ बराबर। तो A में स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर होगा, B में B का गुना करेंगे तो B स्क्वायर होगा। तो क्या करना, नहीं कुछ है तो बटा में 1 लिख देना है, नहीं कुछ है तो बटा में क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 में A स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा A स्क्वायर बराबर 5 में B से गुना करें, B स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5B स्क्वायर हुआ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझते हैं कि जब हम वर्ग कर देंगे तो इसको रूट स्क्वायर कटेगा, तो 5 हुआ। A गुना करेंगे तो A स्क्वायर होता है, B गुना करेंगे तो B स्क्वायर होता है। अब यहां से करेंगे क्या, नहीं कुछ है तो बटा में 1 देंगे, और कोने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो 1 में A स्क्वायर से गुना किए तो A स्क्वायर, अब 5 में B स्क्वायर से गुना किए तो क्या हुआ, 5B स्क्वायर हुआ। अब यहां से करना क्या है,
यहां पर देखते हैं ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 5 से आपको विभाज्य है तो क्या होगा नूनू, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। फिर से यहां समझते हैं, जब से नहीं नहा लड़ल बात आगे बढ़ल हो, जब से नहीं नहा लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियां रहेला इंतजार में। यहां पर ऐसा नहीं करना है, करना है क्या कि अगर ए जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, कहे कि मान लिया कि में चल रहे हैं तो 5 से लिखे 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब ये 5 से विभाज्य होगा तो इसका हम कथन क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, कथन ए मान लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए बराबर 5m, ए बराबर क्या मानेंगे 5m, तो m के लिख देंगे जहां m एक पूर्णांक संख्या है। a बराबर हम मान लेते हैं 5m, तो 5m मेरा क्या है, एक पूर्णांक संख्या। 5m में से मेरा m क्या है, पूर्णांक संख्या है। तब क्या लिखेंगे कि लिखेंगे a बराबर 5m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहां से आपको बढ़िया से ध्यान लगाना है कि a बराबर 5m का मान समीकरण किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो फर्स्ट मेरा क्या है, यहां कर देते हैं, फर्स्ट मेरा है ये a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो a जगह पर रखना है 5m, तो 5m का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो 5b स्क्वायर हुआ तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो 25 m के गुना करेंगे तो तब क्या होता है, जानता है, हाँ m स्क्वायर होता है बराबर 5b स्क्वायर हुआ। तो क्या करेंगे, 5m स्क्वायर लिख लेंगे, इन्हें 25m स्क्वायर लिख लेंगे, इधर गुना में 5 है तो बराबर के साथ किस में आएगा, भाग में आएगा। तो भाग में 5 बराबर b स्क्वायर हुआ, तो 5 एकम 5 25 हुआ। तो b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 5m स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 5m स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो b भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो लिखना है b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। फिर से यह से रिपीट करते हैं, अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए b भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। आप सबको इस सब का भाषा याद रखना है, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जब b भी 5 स्क्वायर से विभाज्य है तो इसका हम नाम रखते हैं कथन b, कथन b। तो कथन b में क्या करेंगे वो अभी बताते हैं। देखते हैं कथन b और कथन a में क्या देखते हैं कि कथन a में 5 से विभाज्य है, यहां a 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। तो मतलब ao का मान 5 से विभाज्य है, अब bo का मान 5 से विभाज्य है। तो क्या लिखना है, लिखना है a और b का गुणनखंड 5 है। a और b का गुणनखंड क्या है, 5 है। या उभयनिष्ठ गुणनखंड लगा दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ए का मान 5 है, बी का मान 5 है, तो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ गुणन कहलाता है। तो यहां से क्या लिखेंगे? ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ए और बी उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर है 5 का, तो ए और बी जो है सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या? इसलिए या लिखो, या √5 एक परमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड कर लेना। बस इतना भाषा आपको याद करना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आप याद कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए और तब अगला वीडियो देखिए, तब ना मजा आएगा हो। ठीक ना बा? तो आप सबका मैथ समझना है, रटना नहीं है। इसलिए वीडियो में बना रहिए। एक और टाइप का क्वेश्चन अभी बताने जाएंगे। अगर दिक्कत हो रहा है हमारा क्वेश्चन में तो आप बताइए ना, नहीं सॉल्यूशन होगा तब ना कहना। नजर के सामने जिगर के पास कोई कहता है हो तुम, नजर के सामने जिगर के पास। तो अब हम एक और एग्जाम्पल वही अपरमेय संख्या के बारे में आपको बताने जाएंगे, और आप सबको मेरा वीडियो देखना है। नहीं समझा तब आप कहना कि सर आपका बनाया हुआ वीडियो नहीं समझते हैं, तो वीडियो बनाना हम छोड़ देंगे। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, हाल में मान लिया कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या है तो क्या करेंगे? लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर परमेय संख्या है, तो a/b लिखेंगे। क्या है कि आप सब मान सकते हैं p/q, मगर हम आपको a/b के रूप में बताएंगे। तो a/b तो लिखना, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं हो। इतना काम आपको कर लेना है। ये क्योंकि परमेय संख्या का परिभाषा होता है कि a/b को पूर्णांक संख्या कहते हैं या सहअभाज्य संख्या कहते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यहां तक तो आप सबको दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से तो इसको रहने देते हैं, 2 + √5 को रहने देते हैं, a/b हुआ। इन्हें प्लस में 3 है तो इन्हें माइनस में 3 जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा हो। तो माइनस में जाएगा तो नहीं कुछ है, तो इसको बट्टा में क्या लिख सकते हैं? 1 लिखेंगे। तो लिखेंगे 2√5 लिख देंगे। अब बराबर b में 1 का लघुत्तम लेंगे तो b न होगा, तो b हो गया। b क्या दा पढ़ेंगे? b होगा, 1 दाम होगा। 1 में 20 a से गुना करेंगे तो a माइनस 1 का क्या दा पढ़ेंगे? b होगा। जानता है पहले? हाँ, b दाम होता है। अब b में 3 से गुना करेंगे तो 3b होगा। तो अब यहां से करना है कि आपको यह ध्यान रखना है कि √5 लिख लेना है और a - 3b लिख लेना है। अब बटा b
इन्हें गुना में है तो इन्हें भाग में चला आएगा, 2 भी आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से क्या लिखेंगे ये ध्यान रखना है कि लिखना क्योंकि होता नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि लिखेंगे ए और बी पूर्णांक है। जब ए और बी आपका पूर्णांक हुआ तो ये कैसा लगता है, p बट्टा q के रूप में लगता है ना। तो लिखना है इसलिए a माइनस 3b बटे 2 एक परमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ऊपर में p और नीचे में q के a बट्टा b के रूप में है, तो ये हुआ परमेय संख्या। और जब ये परमेय संख्या तो √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या। क्योंकि बराबर इस साइड वाला क्या होता है, परमेय संख्या होता है, तो बराबर इस साइड वाला भी क्या होगा, परमेय ना संख्या होगा। ओह, √5 तब कैसे होगा परमेय संख्या? क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, मान लिया कि में चलते हैं ना, इसलिए क्या करेंगे, अगर इसको हम परमेय संख्या माने हैं तो इसको भी मानना पड़ेगा क्या, √5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। अगर ये पर यहां से दिमाग खर्चा हुआ कि नहीं कि सर आप ए बाय इसको तो चलिए मान लिए हैं परमेय संख्या, तो √5 कैसे होगा परमेय संख्या, यह तो बात है ना। √5 कैसे होगा परमेय संख्या, ये आपको भी हम बताएंगे। क्योंकि हम अगर ये बराबर इस साइड वाला अगर परमेय संख्या तो बराबर इस साइड वाला भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये याद रखना है ना। हो जब √5 एक परमेय संख्या है तो यहां से अब ओवर टर्न लेगा ना, कैसे लेता है, जब √5 एक परमेय संख्या हुआ जो कि औसत है, तो ये भी परमेय संख्या और ये भी रूट परमेय संख्या माने तो दोनों क्या हो गया, मेरा औसत हो गया। इसका कोई बात नहीं हुआ ना। हो औसत जब हुआ तो लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए कितना है, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से तो आपको बनाना है। यहां तक समझा कि नहीं हो? तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए। एक और एग्जांपल आप सबको बताने जाएंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो जब आप मेरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैथ का सवाल दिमाग में घुसा देंगे। हो नहीं, कैसे घुसेगा, घुसेगा एकदम, देखना ना। अब हम एक और एग्जांपल लेकर आया हूं। एक चीज समझिए, शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं होता है, कर्म होता है। तो आप कर्म बनाइए, आपको फल खुद आपको आगा आएगा। तो ऐसा काम करना है। तो कहता सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या? 7 √5 है ना, है हो। तो इसको ही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं ये जानना है। तो आप सबको क्या करना है, लिखना ना है, मान लिया कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, 7 √5 परमेय संख्या है। यहां तक कम कर लेना है। जब परमेय संख्या तो क्या होगा, 7 बटे √5। अब परमेय संख्या तो a/b के रूप में हम लेते हैं। अब p/q भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य
पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। ऐसा काम आप सबको क्या करना है, कर लेना है। जब ऐसा काम कर लेंगे तो क्या करना है, तो √5 हुआ, अब बराबर a, अब बाय b हुआ, इन्हें 7 गुना में है तो बराबर के इस साइड किस में चलाता है, भागे में आएगा हो। बना रहिए ना वीडियो में, तब ना समझिएगा। इधर गुना में है तो इधर किस में आएगा हो, भाग में नहीं आएगा। कहाँ दिमाग है, समझिए। इधर गुना में है तो इधर किस में आएगा, भागे में ना आएगा हो। हाँ, ऐसा समझना है। तो जब भाग में आया तो यहां पर कहते हैं a और b परमेय संख्या के रूप में है, तो लिखना है क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है। a और b क्या है, पूर्णांक संख्या हुआ। तो जब पूर्णांक संख्या हुआ तो एक बात नहीं ना जानता है, एक बात जानिए, जब a और b पूर्णांक संख्या हुआ ना तो इसलिए ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या। a/7b परमेय संख्या होगी। एक बात यहां से ध्यान रखना, क्या आप सबको ध्यान रखना है, जब ये परमेय संख्या हुआ तो ये क्या होगा, परमहीन संख्या होगा। तो लिखना है √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या। √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या। जब √5 परमेय संख्या हुआ ना, ये तो गलत बात है, पर √5 परमेय संख्या होगा कभी नहीं ना होगा। तो लिखना जो √5 एक परमेय संख्या है, जो औसत है, क्या होगा, औसत है। जिंदगी में √5 क्या नहीं बन सकता है, परमेय संख्या बन सकता है। हम माने के ना चले हैं हो, जब माने के चले हैं तो परमेय संख्या मान लिए, जो कि क्या है, औसत है, कभी नहीं बन सकता है, ये याद रखना। तो जब औसत है तो लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। यही आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट कर रहल बानी, का हो इस तरह से बनेबा तब ना मजा आई। तो हमार रिक्वेस्ट बा, हमारे चैनल के सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, तब न जाके हमारा मोटिवेशन मिला, तब बात बनी, तब रउरा सबके हम और क्वेश्चन बताई ली, तब मजा आई। तो हम एक रिक्वेस्ट करता नहीं, तो रउआ सब एकरा का करे, स्क्रीनशॉट ले ले, तब ओकर याद रखें और परीक्षा में जाके छाप दिया, लड़बे करब। समझ गए ला। तो यहीं तक अब रहने देते हैं और यहाँ से